अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये मेटा ट्रेडर 4 में फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज बना रहे हैं हम। तो चलते हैं नए इंडिकेटर की तरफ। ये इंडिकेटर है, ये है MACD का इंडिकेटर। हर एक इंडिकेटर का अलग मकसद होता है और उसकी शेप अलग होती है ताकि समझने में आसानी हो। जब जहाँ ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो, जिस स्ट्रेटजी में, उस इंडिकेटर को वहाँ लगाया जाता है। पैरामीटर एक जैसे भी हो सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये स्टैंडर्ड की इसकी सेटिंग है। इसको मैं अब पहले ये क्लियर करूं कि इसमें देखना हमने क्या है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। या ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ट्रेंड लाइन को देख के आपने ट्रेड नहीं करनी है, बल्कि किस में करनी है, इस एरो को, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरो है इनको देख के आपने ट्रेड की एंट्री लेनी है। लेनी कब है? जब ये एरो लग जाए, जिस कैंडल पर एरो लगेगा उसके ख़त्म होने पर, एरो अगर कायम रहता है तो और ट्रेड जो है कैंडल वो ख़त्म हो जाती है, नई कैंडल शुरू हो जाती है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाया है 1 मिनट में। इसमें ट्रेड करने के लिए बड़ी अच्छी एक्यूरेट ट्रेड है, नो रीपेंट है। ये एरो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें यहाँ ऊपर या नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको देखकर आपने एंट्री नहीं करनी है, बल्कि एंट्री आपने करनी है एरो पर। और एरो जिस कैंडल पर लगेगा उस कैंडल के ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड की एंट्री लेनी है। तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी कमाल की चीज़ है। देखते हैं, मैं आपको 1 घंटा में इसको दिखाता हूँ। ये हो गया घंटा जी। यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 घंटे का है। इसमें आपने यहाँ देखे, इस कैंडल के ख़त्म होने पर आपने एंट्री ले ली। क्या है एंट्री लेने का तरीकाकार? क्या है एंट्री लेने का तरीकाकार? यह है कि एक चार्ट पर, ये 1 घंटे का चार्ट है, इस पर आपने लगा रखा है इसको, इसके साथ दूसरा चार्ट खुला होगा, उसमें आपकी स्ट्रेटजी होगी। 5 मिनट का चार्ट हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है। आपको ये कंफर्मेशन मिल गई कि 1 घंटे में एरो अपवर्ड है। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने वो दूसरा चार्ट जिस पर आपकी स्ट्रेटजी लगी हुई है उसमें जाना है। ये एरो लगने के बाद आपने बाइंग में रहना है, सेलिंग में नहीं आना है। तो क्या करेंगे, अभी इसी तरह ये एरो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे में ये नया एरो लगा है। किस कैंडल पर लगा है? इस कैंडल पर। जब ये कैंडल बंद हो गई तो उसके बाद ट्रेंड डाउन, लेकिन क्या किया भला, कैंडल ऊपर लगी ग्रीन, फिर ग्रीन लगी। आपने क्या करना है, आपने अब देखना है जब ये कैंडल ख़त्म हो गई, एरो स्टेबल हो गया, उसके बाद आपने अपने 5 मिनट के चार्ट पर जाना है। ये जहाँ पर आप, जिस चार्ट पर आपकी स्ट्रेटजीज लगी होंगी, वहाँ आपने देखना है कि मैंने बाइंग में नहीं जाना, बल्कि क्या करना है, सेलिंग में रहना है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 5 मिनट का चार्ट में लगा रहा हूँ, ये चार्ट लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपने देखना है कि मेरी सेलिंग कहाँ पर है। जिस स्ट्रेटजी में जाएंगे, अगर आप इसमें होंगे तो ये 5 मिनट का है, इसमें आपने देखकर ट्रेड करनी है। अगर ये 5 मिनट का है तो आपने इसमें देखकर ट्रेड करनी है। बात समझ गए मेरी? कि जब ये कैंडल
ख़त्म हो गई, उसके बाद ट्रेंड डाउन का होगा। आपने अपने चार्ट जिस पर आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाई है वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी सेल की पोजीशन देखनी है। जहाँ पर आपको सेल की पोजीशन नज़र आए आपने सेल करना है। यहाँ पीछे देखें, जब मार्केट यहाँ थी, इस कैंडल ये जो जिसके नीचे एरो लगा हुआ है, इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या हो गई? बाइंग की हो गई। आपने इस एरो को देखकर ट्रेड नहीं करनी है, सिर्फ आपने ये देख लेना है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट अब बढ़ जाएगी। आपने 5 मिनट के चार्ट में जाना है, अपनी स्ट्रेटजी लगा कर रखनी है। उन स्ट्रेटजीज में आपने जहां पर आपकी बाइंग बनती हो वहां पर बेझिझक बिला खौफ आपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। ट्रेड कोई भी हो, कॉन्फिडेंस जितना भी हो, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने क्या करना है, जहां 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में आपको नज़र आए कि मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक बाइंग बन गई है या बनती है, आपने एंट्री ले लेनी है। लेकिन बाइंग की इस एरो के लगने के बाद 1 घंटे में या 4 घंटे में जिस तरफ का एरो लगेगा उसके खिलाफ ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें। इसको 1 घंटे में देखें, 4 घंटे में देखें, आधे घंटे में देखें, जिस पर आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पर देखें। उसके बाद अपने चार्ट, स्ट्रेटजी चार्ट में जाएं, वहाँ पर आप देखें मेरी बाइंग की एंट्री कहाँ बनती है। जब आप एक दफ़ा एंट्री ले लेंगे तो ये सारी मूव आपकी होगी। यहाँ पर एंट्री हो गई तो यहाँ तक आपकी मूव होगी 5 मिनट में। अभी यहाँ है तो आपने क्या करना है, इस या एरो लग गया, कैंडल ख़त्म हो गई, एरो स्टेबल हो गया, लेकिन आपने इस एरो को मद्देनजर रख के ट्रेड नहीं करनी, बल्कि आपने चार्ट, स्ट्रेटजी के चार्ट पर जाना है। 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, वहाँ आपने एंट्री लेनी है। तो आपको एंट्री ये यहाँ पर कहीं देगा, अगर इस जगह पर देगा तो यहाँ से यहाँ मूव होगी। अगर यहाँ पर एंट्री ले ली किसी इस कैंडल में किसी जगह पर तो यहाँ तक आपकी मूव होगी। ये इसका तरीकाकार है भाई। ये जो मार्केट है इसमें ना तो अंदाज़ा चलता है ना आपका ओवर कॉन्फिडेंस चलता है। मैंने लोगों को देखा है कि ट्रेड एंट्री के बाद इस बात पर होते हैं अभी आएगी, अभी आएगी, रिवर्स करेगी, हमें ट्रेड प्रॉफिट करेगी। भाई मार्केट ने जो मूव ले ली वो ले ली। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट चले गए तो आपको नुकसान होना ही होना है। इसलिए मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और ट्रेंड को यकीनी बनाएं कि ट्रेंड किस तरफ है। अगर आपसे छोटी मोटी ट्रेडिंग में गलती हो गई लेकिन आप ट्रेंड के साथ होंगे तो वो आपको नुकसान नहीं होने देगा। बस इतना होगा, थोड़ा टाइम ज़ाया होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेंड मार्केट वापस अपने ट्रेंड की तरफ जाएगी। इंडिकेटर मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसको लगाएं, चेक करें। तो इसको करना क्या होता है भाई, इसमें यही बात समझने वाली है। अभी मैं आपको दिल्ली में दिखाता हूँ, ये देखें भला। दिल्ली में यहाँ ये मैं फोकस कर रहा हूँ, एरो लग गया अपवर्ड का, ये कैंडल ख़त्म हो गई। अब आपको ये यकीन हो गया कि मार्केट अब बढ़ जाएगी, हर सूरत में अब बढ़ जाएगी। आपने अपने 5 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट में जहाँ भी एंट्री लेनी है इस दिल्ली में एरो के लगने के बाद, जहाँ भी आपने एंट्री लेनी है क्या करना है भला, अपवर्ड में जाना है, यानी बाइंग की एंट्री लेनी है। ये एरो लग गया, ये आप पीछे देखें तो ये नीचे सारी बात मैं पहले दोहरा चुका हूँ। यहाँ पर एरो लग गया है, इस कैंडल के ख़त्म होने पर आपने जब दूसरे दिन आप काम करने लगेंगे तो आपकी एंट्री सेल की होनी चाहिए।
ठीक है, अपने चार्ट और स्ट्रेटजी के हिसाब से 4 घंटे में चलते हैं। ये यहाँ पर देखें, ये एरो लग चुका है, मैं दिखा रहा हूँ, ये एरो लग चुका है, कैंडल ये थी, ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने वेट करना है, जहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी आपको बताए कि अब बाय की एंट्री बनती है तो आपने बाय में रहना है। थोड़ी बहुत आपकी अगर मिस्टेक हो जाएगी तो वो ये ट्रेंड आपको रिकवरी देगा। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ एरो लग गया है, ये देखें यहाँ पर एरो लग गया है, ये कैंडल ख़त्म हो गई। 4 घंटे का चार्ट है, कैंडल ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने बाइंग में रहना है। आपकी स्ट्रेटजी जितनी भी हो, जो भी हो, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड भी आपको बताएगा। जहां ट्रेंड आपको ये बताए कि अपवर्ड ट्रेंड बन गया है और आपका एंट्री पॉइंट इंडिकेटर जो है वो आपको बताया कि अब आपकी बाइंग की एंट्री है, वहां पर ले लें। छोटी मोटी मिस्टेक होगी, आपका ट्रेंड के साथ होंगे तो आपको ये रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ आप चले गए, कहीं किसी जगह पर आपने सेलिंग में आ गए, मिस्टेक हो गई, और फिर आप ये वेट करते रहेंगे भाई मार्केट तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ तक जाएगी, आपका अकाउंट कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगा, मनी मैनेजमेंट आपकी कहाँ तक सपोर्ट करेगी। मैं नहीं समझता कि जो ट्रेंड के ख़िलाफ़ गया वो बच गया। जो ट्रेंड के साथ होगा वो बचेगा, वो कामयाब होगा। तो सबसे बड़ी बात कि जहां इस इंडिकेटर में जहां पर ये आपको एरो जिस कैंडल पर नज़र आए उस कैंडल के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। नुकसान करने से, टेंशन लेने से बेहतर है वेट करें। जब वो कैंडल ख़त्म हो जाए और एरो मौजूद रहे तो नई कैंडल के शुरू होने पर आपने अपनी स्ट्रेटजी, अपना चार्ट ओपन करना है। आपको कंफर्म हो गया ट्रेंड डाउनवर्ड है या अपवर्ड है तो आपने अपनी स्ट्रेटजी का चार्ट खोलना है, वहाँ पर ट्रेंड के साथ चलना है। तो क्या करेंगे आप, इस एरो के लगने के बाद सेल शुरू कर देंगे, यहाँ पर बाइंग कर देंगे। जहाँ आपको बाइंग नज़र आएगी अपने स्ट्रेटजी में बाइंग करेंगे, जहाँ आपको एग्जिट नज़र आएगा एग्जिट लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, फिर बाइंग में जब पोजीशन आएगी आपने बाइंग में चले जाना है। भाई इसका ये तरीकाकार है, बड़ा कमाल का इंडिकेटर है। बड़े तअम्मुल से, बड़े दिल के साथ आप मार्केट के सामने बैठे, बिल्कुल भी मार्केट हिप्नोटाइज नहीं करेगी आपको, मार्केट आपको जज्बाती नहीं करेगी। थोड़ा जब आपने अपनी आदत बना ली कि स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करनी है, यार कोई मसला ही नहीं है कि आप ये सोचें मैंने जब भी ट्रेड किया है ना, जब मैं ट्रेड ओपन करता हूं तो मार्केट अपोजिट जाना शुरू हो जाती है। भाई आप करते ही उस वक्त थे ट्रेड, अपनी ट्रेड ही ओपन उस वक्त करते थे जब ट्रेंड का एंड होने वाला था। ट्रेंड के शुरू होने में आपने एंट्रियां लेनी है। तो मैंने ये इंडिकेटर लिंक कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करें और अगर मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। जो ही वीडियो अपलोड होगी आप इन्फॉर्म हो जाएंगे। वीडियो को देखें, इंडिकेटर को डाउनलोड करें, उसके बाद उसको वॉच करें। थोड़ा मार्केट को टाइम देंगे तो आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।